कहानी की शुरुआत एक लेडी से होती है जो अपने घर के किचन में चुपचाप खाना बना रही थी। उस समय सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसे सिंक के नीचे वाली पाइप से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। पहले तो उसे लगता है कि शायद पानी का प्रेशर होगा, लेकिन ज्यादा ध्यान देने पर उसे एहसास हुआ कि आवाजें पानी जैसी नहीं हैं। वो आवाजें धीमी होती हैं, जैसे कोई बहुत पास से फुसफुसा रहा हो। उसी समय उसका हस्बैंड डैनी घर लौटता है। वह रसोई में कदम रखता है और देखता है कि खाना अधूरा बना हुआ था। डैनी ने हैरानी से पूछा कि खाना अभी तक क्यों नहीं बना। तब लेडी ने डरी हुई आवाज में उसे बताया कि पाइप से अजीब सी फुसफुसाहट आ रही थी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा हो। ये सुनकर डैनी ने उसे शांत करने की कोशिश की और खुद सिंक के पास जाकर जांच करने लगा, लेकिन उस समय उसे किसी तरह की कोई आवाज सुनाई नहीं देती। डैनी ने सोचा कि शायद उसकी वाइफ ज्यादा काम करने से थक गई होगी, इसलिए वह उससे कहा कि हो सकता है पास वाले पड़ोसी के घर में कोई मरम्मत चल रही हो तथा जिसके कारण आवाज पाइप के जरिए आ रही हो। खैर, उसी रात जब उसकी वाइफ बाथरूम गई हुई थी, तभी डैनी ने अचानक दीवार के उस पार जोर से खटखटाने की आवाज सुनी। आवाज इतनी तेज थी कि डैनी की नींद खुल गई। उसने सोचा कि जरूर पड़ोसी जानबूझकर शोर कर रहा होगा। गुस्से में वह जोर से चिल्लाया और पड़ोसी को चुप रहने के लिए कहा। कुछ पल के लिए सबसे परेशान होकर डैनी घर से बाहर निकलता है और सीधे पड़ोसी के घर चला जाता है। वह दरवाजे की घंटी कई बार दबाता है, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। ये देखकर डैनी और भी उलझन में पड़ जाता है कि अगर पड़ोसी घर पर नहीं है तो फिर यह आवाजें कहां से आ रही थी। इसी सवाल के साथ वह वापस अपने घर लौट आता है। जैसे ही वह अंदर घुसा, तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि खटखटाने की असली आवाज दीवार के उस पार से नहीं बल्कि उसके अपने बाथरूम से आ रही थी। ये समझते ही डैनी तेजी से बाथरूम की ओर जाता है, जहां वह देखता है कि उसकी वाइफ बाथरूम की दीवारों से खुद ही टकरा रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया हो। ये देखकर डैनी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी वाइफ खुद को लगातार चोट पहुंचाती रहती है और आखिर में उसकी वाइफ की वहीं मौत हो जाती है। इस दर्दनाक घटना के बाद डैनी पूरी तरह से टूट जाता है। सदमे की इस हालत में उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया, जिसके बाद पुलिस की अनुमति से उससे मिलने 3 लोग आते हैं। उनमें एक फोरेंसिक स्पेशलिस्ट जिसका नाम जॉन है, दूसरी पैरानॉर्मल जांचकर्ता जिसका नाम मोना है, तीसरा साइकेट्रिस्ट जिसका नाम रेमन है। तीनों का मानना है कि इस घटना के पीछे कोई असामान्य कारण हो सकता है। इसी वजह से वे डैनी से यह समझना चाहते थे कि हाल के दिनों में उसके घर के आसपास कोई अजीब डरावनी घटना तो नहीं हुई थी। थोड़ी देर सोचने के बाद डैनी ने उन्हें एक बात बताई। उसने कहा कि उसका पड़ोसी वॉल्टर पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था। वॉल्टर का नाम सुनते ही प्रोफेसर मोना सीरियस हो जाती है। उसने बताया कि कुछ दिन पहले वॉल्टर ने उसे फोन किया था और कहा कि उसके घर में भी अजीब घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि वॉल्टर को कई महीनों से लगता था कि उसके घर में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। जब उसने पहली बार फोन किया था, तब प्रोफेसर की असिस्टेंट ने कॉल उठाया और उसे अगले दिन फोन करने को कहा था। इसके बाद में वॉल्टर ने बताया कि जब भी वह रात को घर लौटता तो उसे लगता था कि जैसे उसके बिस्तर के नीचे कोई छिपा हुआ है। वह डरते डरते नीचे झांकता है, पर वहां कुछ भी नहीं होता। फिर भी उसके दिमाग से यह ख्याल निकलता ही नहीं और इसी डर की वजह से वो कई रातों तक सो नहीं पाता, जिसके कारण आखिरकार वह नींद की गोलियां लेने लगा। खैर, एक रात जब वो गहरी नींद में होता है, तभी अचानक उसका बिस्तर जोर से हिलने लगता है। डर के मारे उसकी नींद खुल गई। उसने हिम्मत करके बिस्तर के नीचे झांका, लेकिन वहां फिर से कुछ दिखाई नहीं देता। पर जैसे ही वह वापस लेटता है तो हमें नीचे एक अजीब सी आकृति दिखाई देती है और उसी पल कमरे की लाइट अचानक बंद हो जाती है। वॉल्टर ने घबराकर स्विच दबाया, लेकिन लाइट नहीं जली। तभी उसे याद आता है कि बिस्तर के नीचे एक प्लग लगा हुआ है। वह नीचे झुककर तार को प्लग में लगाता है। जैसे ही बिजली आती है, उसे साफ महसूस हुआ कि कोई इंसानी आकृति कमरे में से बाहर तेजी से भागती है। डर के मारे वॉल्टर तुरंत कंबल के अंदर घुस गया। वह आंखें बंद कर लेता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि उसके घर में कोई ऐसी चीज मौजूद है जो इंसान नहीं है। खैर, अगली सुबह जब वह उठा तो पूरा घर बिखरा हुआ था। डर और घबराहट में उसने तुरंत प्रोफेसर को कॉल किया। उसने हाँफती हुई आवाज में बताया कि अब वो साया सिर्फ चीजें नहीं हिला रहा था, बल्कि उसे साफ दिखाई भी देने लगा था। उसने मदद की गुहार लगाई और कहा कि अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन कॉल पर प्रोफेसर की असिस्टेंट ने सबूत न होने के कारण फिर से मदद करने से मना कर दिया। फिर उस रात वॉल्टर ने तय किया कि उसे कुछ सबूत इकट्ठा करना होगा, इसलिए उसने एक कैमरा खरीदा और अपने कमरे में इस तरह लगाया कि रात की सारी चीजें रिकॉर्ड हो सके। इसके बाद कैमरा ऑन करके वॉल्टर सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद एक अजीब सी आवाज उसकी नींद खोल देती है। जब उसने खिड़की की ओर देखा तो उसे एक डरावना साया नजर आया। वो घबरा जाता है और तुरंत लाइट ऑन कर दिया, लेकिन रोशनी फैलते ही साया गायब हो गया। इसके बाद उसने कैमरा उठाया और सारी रिकॉर्डिंग देखने लगा, जहां पर वह देखता है कि वह जब सो रहा था तभी एक भयानक आकृति उसे घूर रही थी और फिर धीरे धीरे अलमारी की ओर चली गई। ये देखकर वॉल्टर डर जाता है और अलमारी की ओर देखने लगता है। फिर उसने हिम्मत जुटाई और अलमारी का दरवाजा खोला।
लेकिन अंदर उसे सिर्फ उसके पुराने कपड़े ही लटके हुए दिखाई देते हैं। तभी उसने वीडियो को थोड़ा बैक करके डोल से पानी पीने लगा। तभी वॉल्टर अचानक गुस्से में आया और बच्चे को तुरंत बाहर जाने के लिए चिल्लाया। बच्चा डर के मारे घबराकर वहां से भागने लगा। तभी सड़क पर तेज रफ्तार से आती एक बस ने उसे जोरदार टक्कर मारी। जोर की आवाज सुनते ही डैनी अपने घर से बाहर निकला। जब उसने पास जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सड़क पर पड़ा हुआ बच्चा असल में उसकी पड़ोसन अलीशा का बेटा होता है। फिर कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है और जांच शुरू कर देती है। पुलिस सबूत इकट्ठा करने के बाद सड़क पर फैला खून साफ कर दिया जाता है। जांच की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बच्चे की बॉडी को कब्रिस्तान ले जाया गया, जहां उसे पूरे रीति रिवाज के साथ दफनाया गया। लेकिन उसी नाइट फोरेंसिक स्पेशलिस्ट जॉन को पुलिस की तरफ से एक रहस्यमय केस में मदद के लिए कॉल आया। जब जॉन उस जगह पहुंचता है तो उसे देखकर हैरानी हुई कि शिकायत करने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि अलीशा ही थी। अलीशा डरी हुई हालत में होती है। उसने बताया कि वह अपने घर के दरवाजे के बाहर अजीब आवाजें सुनी और कहा कि जब उसने बाहर झांक कर देखा तो उसे एक छोटे से बच्चे जैसी परछाई दिखाई दी थी और जमीन पर अजीब तरह के पैरों के निशान भी थे। ये सुनकर जॉन बाहर जाकर हालात देखने लगता है। तभी उसकी नजर उस जगह पर पड़ती है जहां बच्चे की बॉडी रखी हुई थी। ये देखकर जॉन ज्यादा हैरान नहीं होता। उसे लगा कि ये कोई अलौकिक घटना नहीं बल्कि अलीशा के दिमाग का भ्रम हो सकता है। उसके मन में शक पैदा होता है कि वह अपने बेटे की मौत का सदमा सहन नहीं कर पा रही थी और शायद उसी हालत में उसने खुद ही कब्र से बेटे की बॉडी को निकाल लिया हो। जॉन और पुलिस जब इसी बात पर चर्चा कर रहे थे तभी टेबल पर रखा दूध का गिलास अचानक अपने आप गिर पड़ता है। ये देखकर जॉन एक पल के लिए चुप हो जाता है। फिर कुछ सोचने के बाद वह सुझाव देता है कि बच्चे की बॉडी को उसकी माँ की नजरों से दूर चुपचाप फिर से दफना दिया जाना चाहिए और इस अजीब घटना को पुलिस रिपोर्ट में दर्ज न किया जाए। उसके मुताबिक अगर ये बात बाहर आती है तो हालात और बिगड़ सकते हैं। दरअसल इस केस का जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर फ्यूज अलीशा का एक्स बॉयफ्रेंड था। इसी वजह से जॉन, जो फ्यूज का करीबी फ्रेंड था, जो उसकी मदद करना चाहता था और इसलिए वह उसे यह सलाह देता है कि अगर यह सच्चाई सामने आ जाती है कि अलीशा ने अपने ही बेटे की बॉडी को कब्र से निकाली थी तो उस पर गंभीर सवाल उठते और उसे मेंटल अस्पताल भेज दिया जाता। इस स्थिति से बचने के लिए जॉन सलाह देता है कि रिपोर्ट में लिखा जाए कि बॉडी की हलचल मौत के बाद मांसपेशियों की प्रतिक्रिया के कारण हुई थी। साथ ही उसने अलीशा को शांत रखने के लिए दवाइयां देने की भी सलाह देता है ताकि वह सदमे से उभर सके। इसके बाद जॉन जब घर से बाहर निकलता है तो उसकी नजर सड़क के उस पार खड़ी एक लेडी पर पड़ती है। वो कुछ तस्वीरें खींच रही थी। जॉन को वह लेडी जानी पहचानी सी लगती है, इसलिए वह उसके पास चला जाता है। थोड़ी बातचीत के दौरान उसे पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि मोना ही थी, जो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर है जो अलौकिक और रहस्यमयी घटनाओं पर काम करती है। जॉन ने उससे पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही थी, तो मोना ने बताया कि उसने इस इलाके में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में सुना था और सच्चाई जानने के लिए यहाँ आई है। जॉन ने उससे साफ शब्दों में कहा कि अगर वह सच में अलौकिक घटनाओं पर काम कर रही है तो उसे इस केस की जांच में उसका साथ देना चाहिए। इसके बाद दोनों अलीशा के घर के ड्राइंग रूम में बैठते हैं और अब तक हुई सारी घटनाओं पर चर्चा करने लगते हैं। तब जॉन ने बताया कि वह पिछले 15 सालों से एक फोरेंसिक विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहा है, लेकिन अपने पूरे करियर में उसने ऐसा रहस्यमय केस पहले कभी नहीं देखा था। ये सुनकर प्रोफेसर मोना ने कहा कि जो कुछ इस इलाके में हो रहा था वह किसी सामान्य हादसे का नतीजा नहीं लग रहा था। उसके मुताबिक ये घटनाएं किसी गहरी और डरावनी शक्ति की ओर इशारा कर रही थी। उसी समय एक छोटा सा बच्चा जो अपना खिलौना ढूंढते ढूंढते भटक गया, वह गलती से दीवार के आर पार होकर उस रूम में आ जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कमरे में रखी